नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 5.2 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.2 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 8 तक किया था, अब 9वां प्रश्न करते हैं। 9वें प्रश्न में क्या दिया गया है, जी का निर्देशांक दिया गया है 1 5 केंद्र वाले त्रिभुज के, ए का निर्देशांक है h-6, बी का निर्देशांक है 2 3 और सी का निर्देशांक है -6 के शीर्ष बिंदु हो तो h और k के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो कि यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है, ये केंद्र है, तो हम लोग इस तरीके से पहले केंद्र बना लेंगे। अब क्या बोल रहा है, देखोगे जी केंद्र वाले त्रिभुज के ए का निर्देशांक क्या दिया गया है h-6, यहाँ पे लिखेंगे h-6। बी का निर्देशांक कितना दिया गया है 2 3 और सी का निर्देशांक कितना है -6 और k, इस तरीके से दिया गया। और जो केंद्र जी है इसका निर्देशांक कितना दिया गया 1 और 5। तो आप लोगों को पता है कि जो ये केंद्र होता है वहां पे ये क्या हो जाएगा x1 y1, उसके बाद में यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे x3 y3 ना, इस तरीके से होता है। और ये क्या हो जाएगा, ये जो जी केंद्र है ये क्या हो जाएगा x और ये रहा हमारा y। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा मान है हमारे पास। देखोगे x का मान है 1, y का मान है 5 ना, देखोगे ये 1 5 है। उसके बाद में x1 बराबर h, यहाँ पे y1 बराबर -6, उसके बाद में x2 बराबर 2, y2 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 3, उसके बाद में x3 बराबर -6 और y3 बराबर k, इतना हमको दिया गया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि केंद्र वाले त्रिभुज है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, केंद्र के सूत्र से लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे केंद्र के सूत्र से। तो केंद्र का सूत्र x निर्देशांक के लिए क्या होता है, ये हो जाएगा x1 धन x2 धन x3 बटे में 3 आ गया ना, इस तरीके से आता है केंद्र का सूत्र। यहाँ पे देखोगे x, ठीक, तो x कितना है 1 है, 1 बराबर x1 कितना है h धन x2 कितना है 2 धन x3 कितना है -6, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बटे में ये हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, देखोगे बटे में 3 इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा, 1 गुणे 3 बराबर h धन 2 -6 हो जाएगा। देखोगे प्लस माइनस का गुणा होगा तो -6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 बराबर h। अब यहाँ पे देखोगे धन 2 -6 तो कितना हो जाएगा -4 आ जाएगा। अब ये -4 है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा धन 4 हो जाएगा, 3 धन 4 बराबर h। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं तो 3 और 4 ये कितना हो जाएगा 7 बराबर h। यहाँ पे देखोगे h का मान आ गया 7, यही तो हमको लाना था। देखोगे h का मान ज्ञात कीजिए, तो h का मान कितना आ गया 7। अब क्या करते हैं, देखोगे यहाँ पे हमको और क्या चाहिए, k का मान चाहिए। तो k देखोगे यहाँ पे है y वाले में है, तो केंद्र सूत्र से y का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y बराबर y1 धन y2 धन y3 बटे में 3, ये आता है। अब सबका मान रख देते हैं, y का मान कितना है 5 बराबर y1 है -6 धन y2 है 3 धन ये y3 है k बटे में यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इसको हल करते हैं तो देखोगे बटे में 3 इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा, 5 गुणे 3 बराबर -6 धन 3 धन k आता है। तो 5 3 कितना हो गया, ये आ गया 15 बराबर -6 धन 3, यह आ जाएगा -3 धन k। अब देखोगे ये -3 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा धन 3 हो जाएगा, तो बराबर k।
15 3 18 बराबर के। तो यहाँ पे देखोगे के का मान आ गया हमारा 18। यही तो हमसे पूछा था। देखोगे यहाँ पे के मान ज्ञात कीजिए, तो के का मान कितना आ गया 18 और एच का मान आ गया 7। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 10वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, बिंदु ए का निर्देशांक दिया गया है 2 7 और बिंदु बी का निर्देशांक दिया गया है -4 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी के त्रिभाजक बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभाजक का मतलब क्या हो गया, 3 भाग करने वाला। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी के त्रिभाजक बोल रहा है ना, तो यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा हमारा बिंदु ए और ये हो जाएगा हमारा बिंदु बी। इसको कितने भाग करना है, 3 भाग करना है। तो देखोगे ये 1 भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया और ये 3 भाग हो गया। देखोगे यहाँ से 1 2 और ये 3। यहाँ पे देखोगे इस बिंदु का नाम हम लोग रख देंगे P एंड Q। उसके बाद में यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए का निर्देशांक दिया गया है 2 7 और यहाँ पे बी का निर्देशांक दिया गया है -4 -8 ये दिया गया। अब हमको यहाँ पे निकालना है क्या मालूम है, बिंदु बी का निर्देशांक निकालना है और बिंदु क्यू का निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग सबसे पहले बिंदु पी का निर्देशांक निकालेंगे। तो हमको यहाँ पे क्या क्या दिया गया पहले वो लिखते हैं। ए का निर्देशांक दिया गया है 2 7 और यहाँ पे बी का निर्देशांक दिया गया है -4 -8 और यहाँ पे हम लोगों ने बिंदु पी का जो निर्देशांक है और बिंदु क्यू के निर्देशांक को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु P के निर्देशांक को हम लोग क्या मानते हैं x1 y1 और यहाँ पे तथा बिंदु Q के निर्देशांक को मान लेते हैं x2 y2 इस तरीके से मानेंगे। अब यहाँ पे देखोगे बिंदु P का जो निर्देशांक हम लोगों को निकालना रहेगा, यहाँ पे हमारे पास 2 ही फॉर्मूला है, एक तो मध्य बिंदु का सूत्र है और दूसरा विभाजन सूत्र है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे यहाँ पे हम लोग विभाजन सूत्र लगा सकते हैं, मध्य बिंदु का सूत्र नहीं लगेगा। लेकिन विभाजन सूत्र के लिए क्या चाहिए हमको, यहाँ पे यम का मान चाहिए और यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये क्या चाहिए यन का मान चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एपी और यहाँ पे पीबी का मान हमको चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिंदु पी तथा क्यू यह त्रिभाजक बिंदु है, हमको इस तरीके से दिया गया है ना, बिंदु है। देखो यहाँ पे लिखा है त्रिभाजक बिंदु है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं AP बराबर PQ बराबर QB। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AP बराबर PQ बराबर QB, कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब हमको क्या चाहिए देखोगे AP बटे में PB चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AP बटे में PB, इसका मान हमको चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ AP को हम लोग AP लिखते हैं और PB को देखोगे PB को क्या लिख सकते हैं PQ धन Q भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ PQ धन QB। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये AP को AP रहने दो, PQ किसके इक्वल है AP के इक्वल है, तो ये AP हो जाएगा धन QB भी AP के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग AP लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा AP बटे में AP और AP ये हो जाएगा 2AP। तो देखोगे ये AP से AP कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 1 बटे में 2। तो ये किसका मान आएगा AP बटे में PB का मान आएगा। तो कहने का क्या मतलब है यम का मान आ गया 1 और यन का मान आ गया 2। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P यह रेख AB को 1:2 के अनुपात में
विभाजित करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कि बिंदु P का निर्देशांक निकालना है। x1 बराबर m का मान कितना है 1, और यहाँ पे देखोगे ये वाला x पकड़ेंगे तो -4, ठीक है, प्लस n का मान है 2, यहाँ पे x पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे में 1 + 2, मतलब यहाँ पे m धन n हो गया। अब इसको हल करते तो ये हो जाएगा -4 धन, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे में ये आ गया 2 और 1 3, ठीक, ये हो जाएगा -4 धन 4, तो ये हो जाएगा 0 बटे में 3। यहाँ पे देखोगे x1 का मान कितना आ गया, ये आ गया हमारा 0। अब यहाँ पे y1 का निकालते हैं तो देखोगे m का मान कितना है 1, और यहाँ पे y का मान चाहिए ना, तो y का कितना है -8 है, धन n का मान है 2, और y का मान कितना है यहाँ पे 7 बटे में ये हो जाएगा 1 धन 2। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखो कि ये हो जाएगा -8 धन 7 दूनी 14 बटे में 2 और 1 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 बटे में 3, ये कटेगा 2 बार में। यहाँ पे देखोगे ये y1 का मान आ गया 2। तो x1 y1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो बिंदु P का निर्देशांक कितना हो जाएगा 0, और y1 यहाँ पे आ गया 2। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक कितना आया है 0 2 है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये तो बिंदु P का निर्देशांक आ गया। अब बिंदु Q का निर्देशांक निकालना है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे जो बिंदु Q है वो क्या है, P और B का मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु Q, यह रेख PB का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या बोलता है, देखोगे ये बिंदु Q का निर्देशांक निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा x2 बराबर, यहाँ पे x का मान कितना है 0, और यहाँ पे बिंदु B का x निर्देशांक कितना है 4 -4 है, तो 0 धन यह हो जाएगा -4 बटे में 2, ये कितना हो जाएगा -4 बटे में 2, ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये देखोगे ये आ गया -2, तो ये कितना हो जाएगा, ये x2 का मान आ गया -2। अब बिंदु Q का y2 निर्देशांक निकालना है, तो यहाँ पे देखोगे बिंदु B का y निर्देशांक कितना है -8 है, और बिंदु P का y निर्देशांक कितना है 2 है, तो 2 धन ये हो जाएगा -8 बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा, देखोगे 2 -8 बटे में 2, ये हो जाएगा -6 बटे में 2, ये कटेगा यहाँ पे 3, ये हो जाएगा -3, तो y का निर्देशांक कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ पे बिंदु Q का निर्देशांक कितना हो जाएगा, देखो ये x2 आया है -2, और ये आ गया -3, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक -2 -3 है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 11वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, बिंदु A का निर्देशांक दिया गया -14 -10, बिंदु B का निर्देशांक दिया गया 6 -2 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 सर्वांगसम रेखाखंडों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेखाखंड बनाते हैं। ये है हमारा बिंदु A और ये रहा हमारा बिंदु B। तो देखो कि बिंदु A का निर्देशांक कितना दिया गया है -14 -10, और बिंदु B का निर्देशांक दिया गया है 6 और यहाँ पे -2। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ए बी को 4 सर्वांगसम रेखाखंडों में विभाजित करते हैं। यहाँ पे देखोगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। देखोगे 1 2 3 और ये रहा 4। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं P
क्यू आर। तो हम लोग यहाँ पे P के निर्देशांक को क्या मानेंगे, x1 y1, बिंदु Q के निर्देशांक को x2 y2 और बिंदु R के निर्देशांक को x3 और y3। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको मानेंगे और यहाँ पे हमको बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R का मान निकालना है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माना बिंदु P का निर्देशांक क्या मानते हैं इसको, ये है x1 y1। उसके बाद में बिंदु Q का निर्देशांक ये हो जाएगा x2 y2। उसके बाद में क्या है, बिंदु R, बिंदु R का निर्देशांक इसको मान लेते हैं x3 y3। अब एक एक निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखोगे या तो विभाजन सूत्र लगेगा या तो मध्य बिंदु लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं मालूम है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बिंदु Q का मान निकालते हैं। तो देखो कि बिंदु Q जो रहेगा वो AQ और यहाँ पे BQ, मतलब ये मध्य बिंदु आ जाएगा ना। देखो कि ये बराबर बराबर है ना, तो देखोगे A से Q और यहाँ से B से Q ये बराबर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु Q यह रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसलिए मध्य बिंदु के सूत्र से, इसलिए मध्य बिंदु के सूत्र से, के सूत्र से, तो मध्य बिंदु के सूत्र से क्या हो जाएगा, देखो कि बिंदु Q का x निर्देशांक क्या है, x2 है। तो ये हो जाएगा x2 बराबर क्या आएगा, देखो कि बिंदु A का x निर्देशांक -14 और बिंदु B का x निर्देशांक 6। ये हो जाएगा -14 धन 6 बटे में 2। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो कि -14 धन 6 हो जाएगा -8 बटे में 2। ये कटा यहाँ पे आ गया 4, तो यहाँ पे क्या आ गया -4। तो ये आ गया हमारा x2 -4। अब बिंदु Q का y निर्देशांक निकालना है, तो ये हो जाएगा y2 बराबर, देखोगे यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -10 है। तो ये हो जाएगा y निर्देशांक -10 धन यहाँ पे -2 और बटे में आ जाएगा 2। तो -10 धन -2 ये हो जाएगा -12 बटे में 2। ये कटेगा यहाँ पे 6 बार में, ये आ गया -6। तो ये देखो कि y2 का निर्देशांक आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखोगे बिंदु Q का निर्देशांक कितना हो जाएगा, -4 -6। तो वही यहाँ पे लिखते हैं बिंदु Q का निर्देशांक -4 -6 है, -4 -6 है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये तो आ गया हमारा बिंदु Q का निर्देशांक। अब हम लोग किसका निकालते हैं, बिंदु P का निर्देशांक निकालते हैं। तो देखो कि बिंदु P जो है वो AQ का मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P यह AQ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा मध्य बिंदु के सूत्र से। यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखो कि बिंदु P का निकालना है। यहाँ पे x निर्देशांक क्या है, x1 है, x1 बराबर और AQ ना, यहाँ पे देखोगे A का -14 है और यहाँ पे Q का -4 है, -14 धन -4 बटे में 2। ये हो जाएगा -14 -4 बटे में 2,
-14 -4 -18 बटे में 2, ये कटेगा यहाँ पे 9 बार में, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा x1 का मान -9। अब बिंदु P का y निर्देशांक निकालते तो y1 बराबर हो जाएगा, तो देखोगे -10 है और यहाँ पे y का क्या है -6, -10 धन -6 बटे में 2, हो जाएगा -10 -6 बटे में 2, तो ये हो जाएगा -10 -6 -16 बटे में 2, तो ये इससे कट जाएगा 8 बार में, तो ये हो जाएगा -8, तो ये हो जाएगा हमारा y1 बराबर -8। तो यहाँ पे देखोगे हमारा बिंदु P का निर्देशांक क्या आ जाएगा, -9, -8। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक -9, -8 है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये देखोगे बिंदु P का निर्देशांक आ गया -9 -8, बिंदु Q का निर्देशांक आ गया -4 -6। अब बिंदु R का निकालना है, तो देखोगे यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग ऐसा करो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे का सवाल हम लोग करते हैं। अब किसका निकालना है, बिंदु R का निकालना है, तो देखो कि बिंदु R जो है वो QB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु R यह QB का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु के सूत्र से यहाँ पे देखोगे बिंदु R कहाँ पे है, ये x निर्देशांक क्या है, x3 है, x3 बराबर बिंदु Q ना, बिंदु Q का x निर्देशांक -4 और बिंदु B का x निर्देशांक 6, यहाँ पे -4 धन 6 बटे में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 धन 6, ये हो जाएगा 2 बटे में 2, तो ये कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो x3 कितना आ गया, x3 आ गया हमारा 1। अब क्या निकालना है, y निर्देशांक निकालना है, बिंदु R का y निर्देशांक क्या है, y3 है, y3 बराबर देखोगे यहाँ पे Q का y निर्देशांक है -6 और -2, यहाँ पे -6 धन -2 बटे में 2, ये हो जाएगा -6 -2 बटे में 2 हो जाएगा, देखोगे प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, -6 -2 -8 बटे में 2, ये कटेगा 4, तो ये हो जाएगा -4 और यहाँ पे आ जाएगा y3 का मान आ गया -4। तो देखोगे R का निर्देशांक क्या आ जाएगा, x3 1 और R का y निर्देशांक -4, मतलब 1 -4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु R का निर्देशांक कितना है, 1, -4 है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 12वें प्रश्न में क्या दिया गया, A का निर्देशांक दिया गया 20 10, B का निर्देशांक दिया गया 0 20 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 5 सर्वांगसम रेखाखंडों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी हमको सबसे पहले क्या करना है, रेखाखंड बना लेना है। ये आ गया A और ये आ गया हमारा B। अब क्या करते हैं, 5 बोला है ना, तो 1 2 3 4 और 5, देखोगे 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पे देखोगे A का निर्देशांक कितना दिया गया है, 20 10 और B का दिया गया है 0 20। अब क्या बोल रहा है, 5 सर्वांगसम रेखाखंड, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ P Q R S, मतलब यहाँ पे हमको इतना निकालना है। तो देखोगे P के निर्देशांक को हम लोग क्या मानते हैं, x1 y1 ले लेते हैं, Q को ले लेंगे x2 y2, R को ले लेते हैं x3 y3 और S को ले लेते हैं x4 y4, इस तरीके से ले लेंगे। अब क्या करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि कहीं पे भी मध्य बिंदु के हिसाब से तो नहीं लगेगा। सबसे पहले हमको यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा।
तो विभाजन सूत्र में क्या करते मालूम है, देखोगे पहले ए पी बटे में ये पी बी, मतलब यम और यन का मान हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रेख ए बी को 5 सर्वांग सम रेखाखंड में विभाजित करता है, विभाजित करता है। जब सर्वांग रेखाखंड में विभाजित करता है तो क्या हो जाएगा, ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस बी। देखोगे इस तरीके से आ जाएगा, ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस बी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए पी बटे में पी बी लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं ए पी बटे में, ये आ गया हमारा पी बी, इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए पी को ए पी रहने देते हैं, ए पी, और पी बी में क्या क्या आएगा, पी क्यू क्यू आर आर एस और यहाँ पे एस बी। यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू धन क्यू आर धन आर एस धन एस बी। तो यहाँ पे देखोगे ए पी तो वैसे का वैसे रहने दो, ए पी, और ये देखोगे सबके सब जो है ए पी के बराबर है। यहाँ पे पी क्यू के जगह पे रखेंगे ए पी धन क्यू आर के जगह पे रखेंगे ए पी धन आर एस के जगह पे रखेंगे ए पी धन एस बी के जगह पे भी रखेंगे ए पी। तो ये क्या हो जाएगा, ए पी और यहाँ पे बटे में हो जाएगा ए पी ए पी ए पी ए पी 4 ए पी। तो ये इससे कट जाएगा एक बार में, ये हो जाएगा 1 बटे में 4। तो ये हो गया हमारा ए बी बटे में पी बी बराबर 1 बटे में 4। तो यहाँ पे यम का मान आ गया 1 और एन का मान आएगा 4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिंदु पी यह रेख ए बी को 1:4 के अनुपात में विभाजित करता है ना। तो देखोगे ए पी का मान यहाँ पे 1 आ जाएगा और पी बी का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब यम और एन का मान आ गया 1 4। तो यहाँ पे बिंदु पी के लिए निकालते हैं, बिंदु पी का यक्ष निर्देशांक क्या है, x1 बराबर, देखोगे यम का मान कितना आया है 1 गुणे, अब यहाँ पे x2 कितना हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये x2 आ गया 0 धन एन का मान कितना है 4 गुणे x1 का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 20 बटे में ये आ जाएगा 1 धन 4। तो देखोगे 1 में 0 का गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा 0 धन, यहाँ पे 20 चौक 80 बटे में 4 1 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ गया 80 बटे में 5, ये कटेगा, ये आ गया 16। यहाँ पे देखोगे x1 का मान आ गया 16। अब बिंदु P का y निर्देशांक निकालते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखोगे यहाँ पे यम का मान है 1, यहाँ पे इसका y कितना है, ये है 20 धन, ये देखोगे n का मान है हमारे पास 4 और इसका y कितना है, a का y कितना है, ये है 10 बटे में ये हो जाएगा 1 धन 4। तो ये कितना हो जाएगा 20 एकम 20 धन, ये हो जाएगा 4 में 10 का गुणा किया 40 बटे में 5। तो ये हो जाएगा 20 40 60 बटे में 5, 12 पंचे 60 होता है, तो ये हो जाएगा 12। तो ये आ गया y1 बराबर 12। तो देखोगे बिंदु P का x1 निर्देशांक कितना है, ये है 16 और यहाँ पे y का निर्देशांक कितना आया है, y1 12 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक कितना आया है 16,12 है। बिंदु P का निर्देशांक कितना आ गया 16 और 12। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है।
अब हम लोग क्या करते हैं, बिंदु Q का निर्देशांक निकालते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, बिंदु Q का निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मध्य बिंदु के सूत्र से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखोगे ये जो बिंदु P है वो AQ का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P यह AQ का मध्य बिंदु है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए मध्य बिंदु के सूत्र से यहाँ पे देखोगे क्या बनेगा, इसका सूत्र के हिसाब से क्या बन जाएगा, ये बनेगा मध्य बिंदु वाला है 16 और यहाँ पे इसका x निर्देशांक है 20 और इसका x निर्देशांक है x2। यहाँ पे हो जाएगा 20 धन x2 बटे में 2 ना, तभी तो देखोगे x निर्देशांक निकलेगा। अब बटे में 2 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा। 16 गुणे 2 बराबर 20 धन x2। तो ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 बराबर 20 धन x2। अब धन 20 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 20 हो जाएगा। 32 माइनस 20 बराबर x2। 32 में से 20 गया, कितना हो जाएगा, 12 बराबर x2। तो ये देखोगे ये हो गया x2 बराबर 12। अब बिंदु Q का y निर्देशांक निकाला, मतलब y2 निकालना है। यहाँ पे देखोगे मध्य बिंदु में ये है, तो इसका y का निर्देशांक हो जाएगा 12 और इसका y निर्देशांक हो जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 12 बराबर यहाँ पे 10 धन ये y2 बटे में 2, ऐसे ही आएगा। देखोगे ये मध्य बिंदु में है तो इसका y निर्देशांक 10 है और यहाँ पे इसका y निर्देशांक y2 है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखोगे बटे में 2 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा बराबर 10 धन y2। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं, 12 दूनी 24 बराबर 10 धन y2। ये हो जाएगा 24 माइनस 10 बराबर y2। ये हो जाएगा y2 बराबर 24 में से 10 गया, ये आ गया 14। तो यहाँ पे बिंदु Q का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x2 आया हमारा 12 और ये आ गया y2 14। तो बिंदु Q का निर्देशांक कितना हो गया, 12 14। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक कितना आया है, 12 14 है। इस तरीके से आ जाएगा। अब इसी तरीके से बिंदु R का भी निकालते हैं। तो देखो कि जो बिंदु R का निकालने के लिए बिंदु Q जो है वो क्या है, P और R का मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु Q यह PR का मध्य बिंदु है, PR का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इस तरीके से आ जाएगा। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से अब यहाँ पे देखोगे जब मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे तो देखोगे बिंदु Q इसका यहाँ पे ये क्या है, x निर्देशांक है। तो x निर्देशांक कितना आ जाएगा, 12 बराबर, उसके बाद में R का x निर्देशांक x3 है और यहाँ पे बिंदु P का x निर्देशांक 16 है। तो 16 धन यहाँ पे आ जाएगा x3 बटे में 2। तो ये कितना हो जाएगा, 12 गुणे 2 बराबर 16 धन x3, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 बराबर 16 धन x3। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 16 बराबर x3। 24 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 8 24 मतलब 8 आ जाएगा। x3 का मान आ गया 8। यहाँ पे आ जाएगा x3 बराबर 8। ये तो x का निर्देशांक आ गया। अब बिंदु R का y निर्देशांक चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बिंदु Q का y निर्देशांक कितना है, 14 बराबर बिंदु P का y निर्देशांक है 12 धन ये हो जाएगा y3 बटे में 2। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 14 गुणे 2 बराबर 12 धन ये आ गया y3। तो देखोगे 14 दूनी 28 बराबर 12 धन y3।
तो यहाँ पे हो जाएगा 28 माइनस 12 बराबर y3। 28 में से 12 गया तो ये हो जाएगा 16 बराबर y3। ये आ गया y3 बराबर 16। तो यहाँ पे देखो कि x3 कितना आया है, ये x3 आया है 8 और यहाँ पे ये y3 आ गया 16। तो बिंदु R का निर्देशांक कितना हो जाएगा 8 16। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु R का निर्देशांक कितना आया है 8 16 है। इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि बिंदु P का निर्देशांक निकल गया, बिंदु Q का निकल गया, बिंदु R का निकल गया। अब बिंदु S का निकालना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग बिंदु S का निकालते हैं। यहाँ पे देखो कि बिंदु S का निर्देशांक के लिए क्या चाहिए, तो देखो कि बिंदु S जो है वो R और B का मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु S यह रेख RB का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु के सूत्र से, इसलिए मध्य बिंदु के सूत्र से। तो यहाँ पे देखो कि बिंदु S का x निर्देशांक कितना है, x4 है। ये हो जाएगा x4 बराबर बिंदु R का 8 है और बिंदु B का 0 है। ये जाएगा 8 धन 0 बटे में 2। तो 8 धन 0 कितना आ जाएगा 8 बटे में 2, ये कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा x4 बराबर 4। अब उसी तरीके से y निर्देशांक निकालना है तो ये कितना हो जाएगा y4 बराबर, देखो कि बिंदु R का y निर्देशांक 16 और यहाँ पे बिंदु B का y निर्देशांक 20 है। ये हो जाएगा 16 धन 20 बटे में 2, 16 20, ये हो गया 36 बटे में 2, कटेगा 18। तो ये हो जाएगा y4 18। यहाँ पे देखो कि बिंदु S का निर्देशांक कितना आ जाएगा 4 और 18। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु S का निर्देशांक कितना आया है 4 18 है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना है, विभाजन सूत्र लगाना है। विभाजन सूत्र के बाद में जितना भी है सब में मध्य बिंदु का सूत्र लगा दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे 5.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5.2 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।